चलिए, हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स एंड मैक्सिमम अगर होगा ओके तो ये 10 to 15 मार्क का भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है। सिंपल चैप्टर है, कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। सो गाइस सबसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। सपोज गाइस एक मार्जिनल कॉस्ट बताओ, एक तो ये हमारे लिए दूसरा नाम है मार्जिनल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप क्या कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपकी कंपनी ने सपोज की मतलब कि 4 मार्कर बना रही है। मार्कर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 मार्कर आपकी कंपनी बना रही है एंड 4 मार्कर के पीछे आपके वेरिएबल कॉस्ट भी लग रहे हैं एंड उस पर प्लस आपके कुछ फिक्स कॉस्ट भी लगते रहेंगे, राइट। अब सपोज आपने कंपनी ने 4 की बजाय एक एक्स्ट्रा यूनिट और बना दी। ओके, 5 यूनिट बन गया, एक यूनिट एक्स्ट्रा बना दी, तो एक जो यूनिट बनाया उसके लिए जो कॉस्ट लगी, वेरिएबल कॉस्ट, नॉट अ फिक्स कॉस्ट। ओके गाइस, मैं फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, जो वेरिएबल कॉस्ट लगी हुई है उस एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये बात समझा? मतलब कि एडिशनल यूनिट, मतलब आपने जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया है उस एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो कॉस्ट लगी उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये बात समझा सबको? तो यहाँ पे वही लिखा है, देखिए, इट मीन्स एडिशनल कॉस्ट फॉर एडिशनल 1 यूनिट। समझा? एक एडिशनल कॉस्ट जो ओके आपको जो खर्चा लगा हुआ है, एडिशनल कॉस्ट जो लगी है उसके लिए जो एडिशनल 1 यूनिट आपने बनाया आउटपुट, या फिर हम लोग उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, वेरीज विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली सी बात है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ऑब्वियसली सी बात है आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ओके, नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है गाइस, थोड़ा ध्यान देना। ये टेक्निक्स है जिससे हम लोग क्या करते हैं ऑफ कॉस्टिंग, जहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट इज द मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट होता है ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंट मैं ये बताता हूँ, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ। मार्जिनल कॉस्टिंग बोले थे कि डिसीजन लेने के लिए हमें हेल्पफुल करता है, हेल्पफुल है एक डिसीजन लेने के लिए गाइस, राइट। अभी सपोज सपोज हमारी कंपनी हमें डिसाइड करना होगा ना कि कितना सामान हमें बेचना है, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू ही हम लोग कर पाते हैं कि हम लोग को सब डिसाइड करने के लिए, मतलब एक डिसीजन लेने के लिए, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने के लिए ये चैप्टर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कितना सामान बेचना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, तो कितना सामान बेचना पड़ेगा, ये सब कंपनी क्या करती है, डिसाइड करती है। ये सब किसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है कंपनी को, राइट। फिर हमारा ब्रेक इवन कब आएगा, जब मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट भी होगा ना कि मेरी जितनी कॉस्ट है उतना तो मेरा मार्जिन बिक जाए, ताकि मुझे कोई प्रॉफिट या लॉस अगर बेयर ना करना पड़े। अब उसके ऊपर जितनी मेरी कॉस्ट है, अगर उसके ऊपर अगर मेरा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, राइट, अगर मैं उस कॉस्ट के ऊपर कुछ सेल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सी बात है मुझे प्रॉफिट होगा, तो मुझे ये सब डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये डिसाइड करने के लिए ये चैप्टर हमें क्या करता है, बहुत हेल्पफुल रहता है, ताकि इस चैप्टर के ही बेस पे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब कि इस मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के बेस पे ही हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, मुझे डिसाइड करिए फ्यूचर में मुझे कितना मेन पावर ऐड करनी चाहिए, कितना हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो ये सारे जैसे हमारे सवालों के जवाब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गाइस। इंपॉर्टेंट है ये मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब कि एक तरह का हमें डिसीजन लेने के लिए ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, तो देखिए यूजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के यूजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट यूजेस इसका होता है प्राइसिंग फॉर कंपटीशन। ऑब्वियसली सी बात है, अगर सपोज आपका न्यू बिजनेस है तो आपके मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर खड़े होंगे, राइट। ओके, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर खड़े होंगे, तो आपकी प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट उनकी प्रोडक्ट के जैसा सिमिलर है, डिफरेंट नहीं है, तो आपके लिए कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, तो आप ये सोचोगे कि मेरे जो यूनिट जो कॉस्ट आ रही है मैं कितना कम कर सकूँ कॉस्ट, ताकि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है अगर उनके प्राइस से थोड़ा कम रहेगा तो आप मार्केट में खड़े हो सकते हो, मतलब समझा ना, कॉम्पिटिटर आप उनके साथ खड़े हो सकते हो, उनको कॉम्पीट कर सकते हो। ये बात समझा? तो प्राइसिंग फॉर कॉम्पिटिशन के लिए काम आता है। एंड सेकंड चीज, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है ना, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए ही काम आता है। एक बार अगर आपने मार्केट में एंट्री कर लिया, उसके बाद आप एक बार मार्केट में घुस गए, आपने एक बार मार्केट में एंट्री कर लिया, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकना चालू हो गया, अब उसके बाद आप उस प्रोडक्ट के ओके प्राइस आप बढ़ा दो कम कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक बार मार्केट में एंट्री होना बहुत जरूरी है, मतलब ये एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए एक बार एंट्री हो गई, उसके बाद तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड सेकंड चीज है कि मार्केट पेनिट्रेशन एट अ लोअर प्राइस। पेनिट्रेशन का मतलब बोला ना मैंने, एक एंट्री। ओके, आप जब भी मार्केट में एंट्री करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है गाइस, आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचना है आपको, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके जो कॉम्पिटिटर उनसे सस्ते भाव में बेचना पड़ेगा, राइट। अगर आप भी उनकी रेट में बेचोगे तो आपको कोई लेगा प्रोडक्ट नहीं लेगा, बिकॉज क्यों पता है, उनका ब्रांड है वहाँ पे, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट पेनिट्रेशन एट लोअर प्राइस। आपको आपकी प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मतलब आपकी जो एडिशनल यूनिट के खर्चे हुए उसको क्या करना पड़ेगा आपको, कम करते करते आपको, समझा। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग एक पूरे चैप्टर का मैं अगर 1/3 पार्ट बोले तो इसका सारांश बताऊँ आपको, तो यही है कि एक डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल रहता है बस। तो गाइस मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट क्या है। सबसे फर्स्ट इसमें आपको देखिए, आप लोगों ने पहले भी किया होगा, सेल्स में से जैसे हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे कि गाइस एक तरह का ग्रॉस मार्जिन, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एक ग्रॉस मार्जिन बोलते हैं। ये क्या होता है, ग्रॉस मार्जिन होता है। ओके, इसे हम लोग ग्रॉस मार्जिन भी बोल सकते हैं। अब उसमें से हमारे फिक्स कॉस्ट, अभी ये जरूरी नहीं है कि जो ग्रॉस मार्जिन वही हमारा प्रॉफिट हो गाइस, कुछ फिक्स कॉस्ट भी हमें माइनस करने पड़ेंगे, एंड जब लास्ट में हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो हमें मिलता है हमारा प्रॉफिट। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको बाहर हो जाएगा तो मैं आपका 50% का काम मैं करवा दूंगा। ओके, सम में बहुत सारे फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूलेज हैं ना कि ये चैप्टर में कि पूछो मत। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको लिमिटेड फॉर्मूला मैं याद करवाने वाला हूँ, वही लिमिटेड फॉर्मूला आप याद करेंगे, एंड बाकी सब जितने भी होंगे हम इसी के बेस पे करने वाले हैं। फॉर्मूला बहुत है, सम आपको जो बुक्स में है सब फॉर्मूला बेस है, मगर मैं फॉर्मूला बेस बहुत कम कराना चाहता हूँ ताकि आपको सिर्फ इसी के बेस पे आप सॉल्व कर ले। ये बात समझा?
तो गाइज ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग के जो थियरी पार्ट था वो मैं खत्म कर रहा हूँ। एंड बाकी के कुछ है यहाँ पे देखिए, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब आपको पता है फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी फिक्स कॉस्ट उतना ही होगा, प्रोडक्शन घटेगा तो भी फिक्स कॉस्ट उतना ही होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिक्स कॉस्ट रिलेटेड, अगर सपोज मैं रेंट की बात कर रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री का रेंट अगर 50,000 है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इनवर्सली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि देखिए फिक्स कॉस्ट अमाउंट में तो सेम रहेगा, अमाउंट में कुछ चेंजेस नहीं होना। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी 50,000 आपको रेंट भरना पड़ेगा, अगर आपका प्रोडक्शन कंपनी का कम होगा तो भी आपको रेंट 50,000 ही भरना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, बट अगर आप पर यूनिट की बात करें ना तो पर यूनिट में आपका चेंज हो जाएगा। इनवर्सली यहाँ पे बोला है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखना है एग्जांपल की तरफ देखिए, सपोज मैं फिक्स कॉस्ट पकड़ लिया थी मैं 50,000, देखिए कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट है। अगर मेरी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है 10,000 यूनिट का, तो बताइए एक यूनिट के पीछे फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है, तो मतलब एक यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट लग रही है 5 रुपया, राइट। अब मुझे एक बात बताना, हमारी कंपनी ने प्रोडक्शन किया 20,000 यूनिट्स, क्या मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा? नहीं। अगर मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूं तो भी फैक्ट्री का रेंट 50,000 ही भरना है, अगर मेरी कंपनी में 20,000 यूनिट बनेगा तो भी मुझे 50,000 ही भरना पड़ेगा। क्या रेंट बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा। रेंट कैसे, एक बार फिक्स हो गया भैया आपको यही पे करना है, साल भर में यही पे करना है। अगर एक मंथ में मेरी कंपनी ने प्रोडक्शन किया 10,000 यूनिट और दूसरे मंथ में किया 20,000 यूनिट, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मंथ में 50,000 तो सेकंड मंथ में 1 लाख रुपया हो जाएगा रेंट का, वो नहीं होगा, वो फिक्स रहता है। ये बात समझा? तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है तो क्या मेरे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में कुछ चेंजेस हो रहा है? बोले हाँ सर चेंजेस हो रहा है 2.5 पर यूनिट के हिसाब से। अगर सपोज मेरी कंपनी ने प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया, 5,000 यूनिट किया, तो अगर 50,000 का मेरी फिक्स कॉस्ट है तो मेरी कंपनी के लिए क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, 10 रुपया हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का जो ये है, इसका प्रोडक्शन के साथ कैसा इनवर्स रिलेशन है, कैसा इनवर्स, समझा? इनवर्स रिलेशन, 10,000 था तो 5 था, बढ़ गया प्रोडक्शन, देखिए प्राइस बढ़ गया, और प्रोडक्शन कम हो गया तो प्राइस बढ़ गया। ये बात समझा? तो इनवर्स रिलेशन है। आगे हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरी होता है मतलब अलग अलग, डिफरेंट। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। तो लेटेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, चलो देखते हैं। लेट्स सी गाइस, एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड, बोला वेरिएबल कॉस्ट वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन। देखिए डायरेक्ट रिलेशन मैंने बोला ना, यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन बढ़ा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम वेरिएबल कॉस्ट कम। ओके, तो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइन में ये आपको लिख के दे रहा हूँ ना, ये सब लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सब लाइन याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव्स में काम आने वाली है। ओके, देखिए यहाँ पे बोला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। हमेशा याद रखना, जब भी आपका प्रोडक्शन चाहे बढ़े चाहे घटे, आपका वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है पर यूनिट, एक यूनिट। देखिए यहाँ पे बोला है आपकी कंपनी ने गाइस 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, आपकी कंपनी ने 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, आपकी कंपनी ने 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो मतलब कि एक यूनिट बनाने के लिए आपको 10 रुपये का खर्चा लग रहा है। तो आप बताइए 10,000 यूनिट बनाने के लिए आपको 1 लाख रुपये का खर्चा लगेगा सिर्फ। अगर आपकी कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, आपकी कंपनी ने 20,000 यूनिट बनाया है, क्या बनाया 20,000, क्या आपका कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है? बोलिए हाँ सर 10 रुपये ही रहेगा। क्या ये भी बढ़ जाएगा क्या? नो सर, कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि आपके जो लेबर है, आपके जो मटेरियल, आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 10 रुपये ही लग रहा है एक यूनिट बनाने के लिए। चाहे आप 10,000 यूनिट बनाए, चाहे आप 20,000 यूनिट बनाए, तो मैंने 20,000 यूनिट बनाया तो मेरे लिए भी कॉस्ट पर यूनिट क्या है, सेम है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। हम अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में मेरा अमाउंट चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे 2 लाख रुपया हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेम अगर मैं 5,000 यूनिट भी बनाऊँ तो एक यूनिट का 10 रुपये है, वही हो गया। तो 5,000 यूनिट का कितना हो जाएगा, बोलिए 50,000 रुपया। क्या यहाँ पे कुछ डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? बोलिए हाँ सर डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। देखिए प्रोडक्शन 10,000 था, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख रुपया हुआ, प्रोडक्शन मेरा बढ़ गया, देखिए वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई, प्रोडक्शन मेरा घट गया, देखिए वेरिएबल कॉस्ट भी घट गई। तो ये आपको डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है गाइस? बोलिए हाँ सर दिख रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में कभी भी आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ये याद रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में पूछ सकता है गाइस, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ।